दुनिया आधी रात का इंतजार कर रही थी। हर कोई नए साल के स्वागत के लिए तैयार था। सड्डी आंखों पर हलचल थी। लोग घंटियों की टिक-टिक के साथ अपने दिलों की धिक-टिक ने मिलाने लगे थे। मुंबई के आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा शहर जगमगा उठा था। हर तरफ शोर, हंसी और जश्न का माहौल था और परिवार अपने घरों में खुशियां मना रहे थे। एक दूसरे को गले लगाकर नए साल की शुभकामनाएं दे रहे थे। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की दुआएं, हर घर में उम्मीद की एक नई किरण थी। लेकिन एक शांत ऑफिस में आरव मल्होत्रा का काउंटडाउन कुछ और ही था। वह अकेला कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी में डूबा समय की रेत को अपनी उंगलियों से फिसलता महसूस कर रहा था। उसने अपनी बहन अंजलि को फोन किया और अपनी देर रात की शिफ्ट के बाद जल्द घर आने का वादा किया। उसकी आवाज में थकावट थी, लेकिन उसमें घर लौटने की बेचैनी भी झलक रही थी। उसके परिवार के सेलिब्रेशन में उसकी थकी हुई आवाज दब गई। हंसी ठिठोली के बीच उसकी चिंता किसी ने महसूस नहीं की। जैसे ही शहर खुशियों से भर गया, अंजलि ने आरव की बातों के पीछे एक अजीब सी मेटेलिक विस्पर सुनी। वह आवाज इतनी हल्की थी कि शायद कोई और उसे अनसुना कर देता। उसने इसे खराब कनेक्शन समझकर टाल दिया, लेकिन एक बेचैनी बनी रही। उसके मन में एक अनजाना डर घर कर गया, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाई। उसने उसे दोबारा फोन करने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं, बस एक नेटवर्क एरर। हर बार कॉल ड्रॉप हो जाती, जैसे कोई अदृश्य दीवार बन गई हो। वह कॉल आखिरी बार थी जब किसी ने आरव की नॉर्मल आवाज सुनी थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने अचानक कहानी का रुख मोड़ दिया हो। जैसे ही शहर जश्न मना रहा था, आरव एक शून्य में चला गया। उसकी मौजूदगी एक रहस्य बन गई और उसकी गैर मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। उसके परिवार के लिए एक नई तरह की घड़ी टिक टिक करने लगी, एक जो सिर्फ रहस्य को मापती थी। हर सेकंड उनके लिए एक सवाल बन गया, आरव कहाँ है? काउंटडाउन खत्म हो गया था, लेकिन आरव के लिए कुछ और शुरू हो गया था। एक ऐसी यात्रा जिसका कोई नक्शा नहीं था और जिसका अंत किसी को नहीं पता था। एक रहस्य जो एक साधारण फोन कॉल से शुरू हुआ और समझ से परे एक जगह पर खत्म हुआ। उस रात एक अनकही कहानी ने जन्म लिया। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन मल्होत्रास के लिए समय थम सा गया था। हर गुजरता पल उनके लिए एक पहेली बन गया, जिसका जवाब शायद कभी न मिले। आरव मल्होत्रा एक साइंस का आदमी था। इंजीनियरिंग स्टूडेंट, स्केप्टिक, फैक्ट्स में विश्वास रखने वाला। गोस्ट्स और सुपरनैचुरल उसके लिए सिर्फ कहानियां थीं। वह हर अजीब चीज को लॉजिक से समझाता था। सर्टेनिटी में उसे सुकून मिलता था। उसकी डेटा एंट्री फर्म में जॉब उसके ऑर्डर की जरूरत के हिसाब से सही थी। न्यू ईयर्स ईव बस एक और शिफ्ट थी। उसे शांत, प्रिडिक्टेबल ऑफिस पसंद था। जब वह निकला तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो यह बताता कि उसकी लॉजिकल दुनिया टूटने वाली थी। कॉरिडोर्स खाली थे, लाइट्स तेज और साधारण थीं। आरव कुछ ऐसी चीज का सामना करने वाला था जो हर एक्सप्लेनेशन को ढथा बता देगी। वह आदमी जो प्रूफ की मांग करता था, वह सिर्फ सवाल छोड़ जाएगा। आरव देर रात ऑफिस की खाली गलियों से गुजरता हुआ एलिवेटर की ओर चला। उसके कदमों की गूंज पूरे फ्लोर में सुनाई दे रही थी। बाहर सन्नाटा था, सिर्फ फ्लोरेसेंट लाइट्स की हल्की झिलमिलाहट थी। फोन कान से लगा हुआ था। उसकी उंगलियां थोड़ी घबराई हुई थीं, जैसे कोई अनजानी बेचैनी उसे घेरे हुए हो। उसने अंजलि को बताया कि वह निकल रहा है और जल्दी घर आने का वादा किया। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन एक हल्की मुस्कान भी थी, शायद घर पहुंचने की राहत। लिफ्ट के दरवाजे खुले, वह अंदर चला गया। अभी भी बात कर रहा था और एलिवेटर के बंद होते ही उसकी आवाज थोड़ी गूंजने लगी। अचानक वह हिचकिचाया। यह अजीब है, उसने बुदबुदाया, जैसे किसी अनदेखी चीज ने उसे चौंका दिया हो। अंजलि ने पूछा, क्या हुआ? अंदर ठंड है और माहौल कुछ अलग सा लग रहा है। उसकी आवाज में चिंता थी। ओजोन जैसी गंध आ रही है, आरव ने जवाब दिया। उसकी आवाज अचानक थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो गई, जैसे सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा हो। लाइन स्टैटिक से भर गई, आवाजें टूटने लगी और हर शब्द के बीच अजीब सी खामोशी थी। आरव, मैं तुम्हें मुश्किल से सुन पा रही हूँ, अंजलि चिल्लाई। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। लाइट्स फ्लिकरिंग कर रही हैं और हर बार जब लाइट डिम होती है,
ऐसा लगता है जैसे लिफ्ट और भी ठंडी हो जाती है। शायद बस एक पावर सर्ज है। उसने रैशनलाइज करने की कोशिश की, खुद को शांत करने के लिए, लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी साफ थी। उसकी आंखों में डर की हल्की झलक थी। स्टैटिक तेज हो गया, उसकी बातों को दबा रहा था, जैसे कोई अदृश्य दीवार दोनों के बीच खड़ी हो गई हो। फिर 2 चिलिंग शब्द, इट्स एम्प्टी। उसकी फुसफुसाहट में डर और हैरानी दोनों थे। खामोशी छा गई, जैसे समय थम गया हो। कॉल खत्म हो गई और फोन की स्क्रीन पर सिर्फ सन्नाटा था। अंजलि ने अपने फोन को घूरा। उसके आसपास की पार्टी डर में बदल गई और हर कोई उसकी तरफ देखने लगा, जैसे किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। सिक्योरिटी गार्ड्स ने सीसीटीवी में आरव को एलिवेटर में घुसते देखा। वह अकेला था, अपने फोन पर बात कर रहा था। आधी रात को फीड फ्लिकरिंग हुई, 2 सेकंड का स्टैटिक। जब तस्वीर वापस आई तो एलिवेटर खाली था। गार्ड्स ने फुटेज को दोबारा चलाया। आरव अंदर गया, दरवाजे बंद हुए, स्टैटिक, फिर कुछ नहीं। लिफ्ट बिना रुके ग्राउंड फ्लोर पर उतर गई। दरवाजे खुले, कोई अंदर नहीं था। कोई अलार्म्स नहीं, कोई टैंपरिंग नहीं, कोई एस्केप रूट नहीं। कैमरे ने हर एंगल कवर किया, छिपने की कोई जगह नहीं थी। आरव एक सीलबंद मेटल बॉक्स से गायब हो गया था। पैनिक फैल गया, क्योंकि असंभव स्क्रीन पर दोबारा चल रहा था। डिजिटल रिकॉर्डिंग ही एकमात्र गवाह थी। उसकी गवाही एक आदमी बस गायब हो गया था। अंजलि ने बार बार आरव को कॉल किया, लेकिन हर बार वही जवाब। उसका फोन अनरीचेबल था, जैसे कोई अदृश्य दीवार बीच में आ गई हो। हर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई और फोन की स्क्रीन पर बार बार वही फेल्ड कॉल नोटिफिकेशन चमकता रहा। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, अनॉयंस की जगह चिंता ने ले ली। घर में हर कोई बार बार घड़ी देखता, दरवाजे की आहट सुनता, उम्मीद करता कि आरव अभी लौट आएगा। परिवार का सेलिब्रेशन धीरे धीरे डर और बेचैनी में बदल गया। हंसी की जगह अब कमरे में सन्नाटा था और हर चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक रूटीन मिसिंग पर्सन केस माना, जैसे हर दिन होते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ जब एक दीवार की तरह केस आगे बढ़ने से रुक गया। आरव के फोन रिकॉर्ड्स में अंजलि को उसके कॉल के बाद कुछ भी नहीं दिखा, ना कोई आउटगोइंग, ना इनकमिंग, जैसे फोन ने अचानक दुनिया से नाता तोड़ लिया हो। फॉरेंसिक्स को एक करप्टेड ऑडियो फाइल मिली, जिसमें सिर्फ तेज स्टैटिक था और उसके बीच एक फेंट रिदमिक पल्स सुनाई देता था, जैसे कोई छुपा हुआ संदेश हो। स्टैटिक एक नॉर्मल नेटवर्क एरर नहीं था, यह किसी अनजाने सोर्स से आ रही मिस्टीरियस फ्रीक्वेंसी थी, जैसे कोई खुला चैनल जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। फोन घंटों तक ऑफिस बिल्डिंग से पिंग करता रहा। उसकी लोकेशन वही थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, जैसे वह बस एक सिग्नल भेज रहा हो, जवाब नहीं। वह फोन अब एक डिजिटल गोस्ट बन चुका था, जो सिर्फ खाली शोर ब्रॉडकास्ट कर रहा था, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। फोन एक क्लू था, लेकिन जितना उसे जांचा गया, उतने ही नए सवाल खड़े हुए। जवाब एक भी नहीं, बस गहराता रहस्य। रहस्य गहरा होता गया और परिवार का डर अब बेचैनी में बदलने लगा। हर बीतता पल उम्मीद और डर के बीच झूलता रहा। पुलिस ने बिल्डिंग को सील कर दिया, सबूतों की तलाश में। एलिवेटर प्रिस्टीन था, संघर्ष के कोई निशान नहीं, कोई हिडन कंपार्टमेंट्स नहीं। सिक्योरिटी फुटेज में ऑथोराइज्ड पर्सनल के अलावा किसी को अंदर या बाहर जाते हुए नहीं दिखाया गया। किडनैपिंग को खारिज कर दिया गया। लॉजिस्टिक्स असंभव थे। आरव की जिंदगी की जांच की गई। कोई कर्ज नहीं, कोई दुश्मन नहीं, गायब होने का कोई कारण नहीं। कुछ दिनों बाद उसका फोन एलिवेटर की छत पर मिला, अनडैमेज्ड। उस पर अंजलि को एक अनसेंट टेक्स्ट, स्टक। अगर वह तुरंत गायब हो गया तो वह इसे कैसे टाइप कर सकता था? जांच में सबूत थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। आरव चला गया था, सिर्फ कंफ्यूजन छोड़कर। 2 दिन बाद अंजलि के फोन की घंटी बजी। आरव का नंबर। उसने जवाब दिया। उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब थी। इसके बजाय एक सपाट मेटेलिक आवाज बोली, हेलो अंजलि। पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया। यह एलिवेटर शाफ्ट से आई थी, एक नॉन एग्जिस्टेंट 15वीं मंजिल से। आवाज ने कहा, उन्हें बताओ, दरवाजा गलत मंजिल पर है, मैं नंबर्स के बीच हूं।
लाइन में स्टैटिक भर गया। द काउंटिंग इज रॉन्ग, उसने कहा। फिर कॉल खत्म हो गई। कॉल 1 मिनट से भी कम चली, सिर्फ टेरर और कंफ्यूजन छोड़कर। क्या यह एक क्रूल प्रैंक था या कुछ और? बिटवीन द नंबर्स शब्द गूंजते रहे, एक असंभव अपराध का एक क्रिप्टिक क्लू, रहस्य और गहरा होता गया। महीने बीत गए, मामला ठंडा पड़ गया। अराव एक अर्बन लेजेंड बन गया, लेकिन उसके परिवार का दुख ताजा था। अंजलि क्रिप्टिक मैसेजेस पर ऑब्सेस्ड थी। बिटवीन द नंबर्स, द काउंटिंग इज रॉन्ग। उसने वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स से जवाब मांगे, कोई भी इसे समझा नहीं सका। परिवार ने आराव का फोन नंबर एक्टिव रखा, एक कॉल की उम्मीद में, लेकिन लाइन शांत रही। उस दूसरी जगह का दरवाजा बंद लग रहा था। जैसे ही एनिवर्सरी करीब आई, उन्होंने एक मेमोरियल तैयार किया। दुनिया एक नया साल मना रही थी, मल्होत्रास शोक मना रहे थे। उन्हें लगा कि खामोशी हमेशा रहेगी। वे गलत थे। आरव के गायब होने की एनिवर्सरी पर अंजलि का फोन चला। आरव का एक टेक्स्ट। उसे खोलते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। संदेश चिलिंगली सिंपल था। The year is wrong here. You are all moving too fast. I am still in the lift. उसके लिए समय टूट गया था। वह रियलिटीज के बीच फंस गया था। संदेश ने कोई उम्मीद नहीं दी, सिर्फ नया दुख। अराव मल्होत्रा का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। उस आधी रात को उस एलिवेटर के अंदर सच में क्या हुआ था? हम सिर्फ कहानी, स्टैटिक और चिलिंग फाइनल मैसेज के साथ रह गए हैं।